हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन द टॉपिक इलेक्ट्रोड क्लासिफिकेशन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट के कई लेक्चर से हम लोग इलेक्ट्रोड क्लासिफिकेशन को देख रहे हैं और पार्ट बाय पार्ट करके हम लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट के क्लास में जो रिसेंट वाला क्लास था उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोड के क्लासिफिकेशन को समझा था, बार बार इलेक्ट्रोड के क्लासिफिकेशन को समझा था। उसमें हम लोगों ने कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील को समझा था और ये देखा था कि सॉलिड टाइप कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील इलेक्ट्रोड किस प्रकार का होता है और फ्लक्स कोड इलेक्ट्रोड किस प्रकार का होता है और इनका यूज किस वेल्डिंग प्रोसेस में किया जाता है, ये भी हम लोगों ने उस वीडियो में देखा था फ्रेंड्स। यदि आप लोग वो सारे वीडियो नहीं देखे हैं, जो इलेक्ट्रोड क्लासिफिकेशन सीरीज की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है, तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप क्लिक करके मेरे सारे इलेक्ट्रोड क्लासिफिकेशन के सीरीज देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू अनदर एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोड क्लासिफिकेशन विच इज़ नॉन कंज्यूमेबल टाइप इलेक्ट्रोड। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ नॉन कंज्यूमेबल टाइप इलेक्ट्रोड के ऊपर डिस्कस करूंगा। हालांकि फर्स्ट जो लेक्चर था उसी में मैं आप लोगों को बताया था कि कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड क्या होता है और नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड क्या होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस भी मैं उसमें डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को केवल नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के क्लासिफिकेशन के ऊपर ही डिस्कस करूंगा। इसी को बताऊंगा कि जो ये कार्बन इलेक्ट्रोड क्या होता है और ये टंगस्टन इलेक्ट्रोड के बारे में मैं आप लोग बताऊंगा और इसके क्लासिफिकेशन को बताऊंगा फ्रेंड्स। तो यदि आप लोगों ने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप लोग वहाँ से लिंक से जा करके आप लोग सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉन कंज्यूमेबल टाइप इलेक्ट्रोड के बारे में मैंने बता रखा है, इसके बिहेवियर के बारे में बता रखा है। तो इस वीडियो में मैं इसके क्लासिफिकेशन को समझाने की कोशिश करूंगा कि नॉन कंज्यूमेबल टाइप इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं और उसको फर्दर आगे कितने वर्गों में क्लासिफाइड किया गया है उसके ऊपर मैं फोकस करूंगा फ्रेंड्स। तो ये जो वीडियो है, दिस इज़ अ लास्ट वीडियो ऑफ इलेक्ट्रोड क्लासिफिकेशन सीरीज। तो इस वीडियो के बाद हमारा इलेक्ट्रोड क्लासिफिकेशन पूरा हो जाएगा, यानी कि ये हमारा लास्ट लेक्चर है इलेक्ट्रोड क्लासिफिकेशन के ऊपर फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि नॉन कंज्यूमेबल टाइप इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप लोग देख सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। तो जनरली नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड को फ्रेंड्स दो वर्गों में बांटा गया है। एक को बोला गया है कार्बन इलेक्ट्रोड और दूसरे को बोला गया है टंगस्टन इलेक्ट्रोड। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं, तो जनरली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कार्बन इलेक्ट्रोड और दूसरा होता है टंगस्टन इलेक्ट्रोड। अब कार्बन इलेक्ट्रोड को भी फर्दर इसके उपयोग के आधार पे दो वर्गों में बांटा गया है। यानी कि कार्बन इलेक्ट्रोड को हम लोग कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए इस कार्बन इलेक्ट्रोड का यूज हम लोग वेल्डिंग में भी करते हैं और कटिंग में भी करते हैं। तो इसलिए कार्बन इलेक्ट्रोड जो होता है वो वेल्डिंग के लिए अलग से आता है और कटिंग के लिए अलग से आता है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेल्डिंग कार्बन इलेक्ट्रोड। सीई मैं लिख रहा हूँ, सी स्टैंड फॉर कार्बन, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोड। तो वेल्डिंग सीई यानी कि वेल्डिंग कार्बन इलेक्ट्रोड। और इसमें दूसरा जो होगा, क्योंकि हम लोग इसका यूज कार्बन इलेक्ट्रोड का यूज हम लोग कटिंग करने के लिए भी करते हैं, तो इसका कर लिख देंगे कटिंग कार्बन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो कार्बन इलेक्ट्रोड को दो वर्गों में बांट दिया गया। एक को बोला गया वेल्डिंग कार्बन इलेक्ट्रोड, दूसरे को बोला गया कटिंग कार्बन इलेक्ट्रोड। वेल्डिंग कार्बन इलेक्ट्रोड का उपयोग बेसिकली हम लोग वेल्डिंग करने के लिए यूज करते हैं और कटिंग कार्बन इलेक्ट्रोड का हम लोग बेसिकली जॉब को कटिंग करने के लिए करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कार्बन इलेक्ट्रोड। आगे आते हैं टंगस्टन इलेक्ट्रोड। क्योंकि ये भी नॉन कंज्यूमेबल टाइप का इलेक्ट्रोड है, तो इसको भी 5 वर्गों में बांटा गया है। क्योंकि और ये जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड है हमें आगे पढ़ना है, जब हम लोग टिग वेल्डिंग को पढ़ेंगे तब हमें पढ़ना है। लेकिन मैं इसका क्लासिफिकेशन बता देता हूं कि इसको 5 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला होता है प्योर टंगस्टन इलेक्ट्रोड। प्योर टंगस्टन इलेक्ट्रोड, टी कर देता हूं, टी स्टैंड फॉर टंगस्टन, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोड, टी प्योर टंगस्टन इलेक्ट्रोड। दूसरा होता है इसमें जिरकोनिएटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड। जिरकोनिएटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड। थर्ड होता है थोरिएटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड।
थोरिएटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड। फोर्थ होता है सीरिएटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड, सीरिएटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड। और जो आखिरी होता है उसे लेंथेनेटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड कहते हैं। लेंथेनेटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड। तो ये जो फ्रेंड्स, ये जो आप 5 प्रकार के जो इलेक्ट्रोड हैं, ये सारे के सारे नॉन कंज्यूमेबल टाइप इलेक्ट्रोड हैं और ये टंगस्टन इलेक्ट्रोड के प्रकार हैं फ्रेंड्स। तो इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना के रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग इसका जो क्लासिफिकेशन का डिटेल है वहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। इलेक्ट्रोड का क्लासिफिकेशन हो गया। अब मैं ये बता दूं कि ये जो कार्बन इलेक्ट्रोड होता है वो कार्बन आर्क वेल्डिंग में यूज होता है। इसका यूज हम लोग कार्बन आर्क वेल्डिंग में करते हैं, कार्बन टाइप इलेक्ट्रोड का यूज। और जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड का यूज हम लोग जीटीएडब्ल्यू में करते हैं। उसके बाद एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग में भी करते हैं टंगस्टन इलेक्ट्रोड का। उसके अलावा हम लोग प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में भी नॉन कंज्यूमेबल टाइप के इलेक्ट्रोड यूज करते हैं जो कि टंगस्टन का होता है। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा कि कार्बन इलेक्ट्रोड कहाँ यूज होता है और टंगस्टन इलेक्ट्रोड कहाँ यूज होता है फ्रेंड्स। तो टंगस्टन इलेक्ट्रोड हमारा जीटीएडब्ल्यू में यूज होगा, एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग में यूज होगा और प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में यूज होगा। जबकि कार्बन इलेक्ट्रोड का यूज हम लोग केवल और केवल कार्बन आर्क वेल्डिंग में यूज करते हैं फ्रेंड्स। और कार्बन आर्क वेल्डिंग बहुत ही ओल्डेस्ट वेल्डिंग प्रोसेस है जो कि नाउ अडे ये अभी मतलब कि ज़्यादा चलन में नहीं है। इसका यूज अब ना के बराबर होता है फ्रेंड्स। लेकिन टिग वेल्डिंग बहुत ही फेमस है अभी जो चल रहा है प्रेजेंट डे में, टिग वेल्डिंग काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पे हम लोगों को ये टिग वेल्डिंग को देखने को मिलेगा जब हम लोग इंडस्ट्रीज में जाएंगे तो फ्रेंड्स। तो ये हमारा सारा का सारा आर्क जो इलेक्ट्रोड का क्लासिफिकेशन है वो पूरा हो गया। एक बार मैं इसको समराइज कर देता हूँ चार्ट के द्वारा फ्रेंड्स। तो ये हमारा चार्ट है। आप लोगों ने इस चार्ट को, आप लोग इस चार्ट से फैमिलियर होंगे क्योंकि पहले ही लेक्चर से इसी चार्ट को फॉलो किया जा रहा है। तो ये हमने सबसे पहले कंज्यूमेबल देखा इलेक्ट्रोड की, कंज्यूमेबल टाइप क्या होता है, नॉन कंज्यूमेबल टाइप इलेक्ट्रोड क्या होता है ये समझा। फिर कंज्यूमेबल को फर्दर 2 वर्गों में बांटा हमने, कोटेड इलेक्ट्रोड और बेयर वायर इलेक्ट्रोड। फिर कोटेड इलेक्ट्रोड को हम लोगों ने डीपली देखा, उसके फैक्टर्स को देखा, फैक्टर्स के आधार पे फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड को हमने क्लासीफाइड किया। फिर बेयर वायर इलेक्ट्रोड को हमने समझा, फिर बेयर वायर इलेक्ट्रोड को क्लासीफाइड किया और उसे डिटेल लोगों ने नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड को भी आज इस वीडियो के माध्यम से इसके क्लासिफिकेशन को देखा। हालांकि नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड को तो मैं पीछे ही बता दिया था, जब फर्स्ट ही वीडियो में मैंने बताया था कि कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड और नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड क्या होता है फर्स्ट लेक्चर में। तो आज हम लोगों ने इसके क्लासिफिकेशन को देखा कि कार्बन इलेक्ट्रोड क्या होता है और बेयर और टंगस्टन इलेक्ट्रोड को। फिर कार्बन इलेक्ट्रोड को उसके कार्य के आधार पे 2 वर्गों में बांटा गया है, एक वेल्डिंग इलेक्ट्रोड होता है और एक कटिंग इलेक्ट्रोड होता है। उसी तरह से टंगस्टन इलेक्ट्रोड में भी कार्य के आधार पे इसे 5 वर्गों में बांटा गया है, जिसे हम लोग लेंथेनेटेड इलेक्ट्रोड, सीरिएटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड, थोरिएटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड और जिरकोनिएटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड तथा प्योर टंगस्टन इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब ये जितने भी टाइप के इलेक्ट्रोड हैं इनका यूज अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग जगह पे होता है और ये इसका एप्लीकेशन अलग अलग है फ्रेंड्स। तो फिलहाल हमने सारे के सारे क्लासिफिकेशन को समझा, देखा। आई होप आप लोगों ने काफ़ी इस सीरीज को एंजॉय किया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।